हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री। फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, आज की वीडियो में हम जैसा कि क्लियरली देख ही सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और 7.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर हो जाती है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो x और 0 दिए होंगे। इतनी चीज़ हमको क्लियर हो जाती है। अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट दे रखा है, यानी कि y एक्सिस की तरफ वो बढ़ा ही नहीं। क्लियर है जी मेरी बात? चलो, विच इज, जो कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब बराबर है, इक्वी का मतलब इक्वल और डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस से होता है। ठीक है जी। दो पॉइंट हमको दे रखे हैं, कौन से देखो जी, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। क्या दिया हुआ है जी? 2 और -5। और भाई बी पॉइंट कितना दे रखा है? -2 और 9। ठीक है जी, ये हमको दे रखा है जी। अभी ये कुछ ये बता रहा है कि मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट है ए और बी, और कहीं ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है जी, या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ये 2 और 5 है ना, और ये -2 और 9, इन दोनों की जो डिस्टेंस है आपस में, चाहे ए से देख लो या बी से देख लो, वो डिस्टेंस बराबर है, यानी कि इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है जी, दोनों ही पॉइंट से। अब यानी कि अगर इक्वी डिस्टेंट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, और हाँ, इस ओ के जो पॉइंट रहेंगे वो क्या है? x और 0, क्योंकि उसने बताया कि ये ओ पॉइंट जो है ना, मतलब ओ तो हमने खुद से माना है, उसने कोई भी बोला कि एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया। ठीक है, उसने बोला कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर यानी कि एक्स वाला तो उसके पास में ये पॉइंट रहेगा, ये वाई वाला 0 रहेगा। ठीक है जी, तो x 0 यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं इसके। क्लियर है? चलो, ओ के भी लिख लेते हैं भाई, x और 0। क्लियर है भाई? चलो, अब अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ ए ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी ओ। बोल सकते हैं क्या? ऐसा दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंट बराबर है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। चलो जी, अगर डिस्टेंस निकालते हैं हम ए ओ की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो देखिए क्या आएगा। किधर है पॉइंट? ये रहे, x2 माइनस x1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है जी? y2 माइनस y1, ये प्लस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये रूट एज इट इज आता रहेगा यहाँ पे। चलो, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ऑफ बी ओ, अगर बी ओ की जो डिस्टेंस है वो देखें तो क्या आएगी? देखो जी, x ये -2 ऑलरेडी दे रखा है, तो x प्लस का 2 हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जी ये प्लस में कितना हो जाएगा? देखो 0 और माइनस का 9। अब माइनस का जो 9 है, माइनस का 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट लगा दीजिए। अब यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि भाई ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर सीधा सीधा आप इसको रूट से ये रूट काट भी सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं ज़रा। देखो कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 2 ज़ा 4x, ये कितना बचा जी? 25 आ जाएगा यहाँ से। और देखिए इधर से कितना बचेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है जी, और प्लस का 4x, प्लस का 81 यहाँ से ये बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट। क्या इतने चीज़ क्लियर है भाई? चलो, अभी देखिए
x है और ये 4x है माइनस का और ये प्लस का, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4x, और ये कितना है 25 है, और ये इधर एक काम करते हैं इसको, तो 81 माइनस का 25 ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो -4 ये हो जाएगा जी माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाके 6 बचेंगे, 7 और ये 2 ये 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। ठीक है जी, x की वैल्यू -7 आ चुकी है। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो O पॉइंट हमको दिया हुआ है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो -7 और 0 रहने वाले हैं। ठीक है जी, उसने क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करने हैं जो इन दो पॉइंट से क्या रहे, इक्वी डिस्टेंट रहे। तो ये यही पॉइंट्स आए हैं जी। ठीक है, चलो तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा होता है फिनिश। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है जी, y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस दे रखी है जी पॉइंट P और Q की, कितनी डिस्टेंस इस बार दे रखी है हमको, कितना 10 दी हुई है, 10 यूनिट्स हमको दे रखी है। क्लियर है जी। चलो तो देखिए सबसे पहले तो दो पॉइंट्स इनको यहाँ ठीक से लिख लेते हैं। P पॉइंट कितना दे रखा है हमको 2 और माइनस का 3, ये तो है जी पॉइंट P, और Q कितना दिया हुआ है 10 और y। क्लियर है जी इतना। चलो और ठीक है भाई, चलो इसको सोल्व करते हैं अभी। पी क्यू का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा और y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। चलो अब देखो ये पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। पी क्यू हमको यहाँ पर दे रखा है कितना 10 दिया हुआ है, इनकी डिस्टेंस हमको ऑलरेडी दे रखी है 10। x2 अब देखो जी इसमें x2 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ऑलरेडी है, माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये इसका रूट आ जाएगा। या तो इस रूट को इधर भेज देंगे तब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसा मन करे आपको वैसा कर लीजिएगा। तो इसको ये तो हो जाएगा 100, अगर इस रूट को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 64, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 2 3 ज़ा 6y, ऐसा कुछ हमारे पास में आएगा। ठीक है जी। चलो अभी देखो भाई ये कितना होने वाला है 64, और ये कितना है 9 है, हमारा 9 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, चलो जी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। y स्क्वायर तो ये रहा और प्लस में 6y इज इक्वल टू 100 है, 100 में से माइनस करवाएंगे कितना देखिए 6 और 3 73 माइनस हो जाएगा इसमें से। 73 को अगर माइनस करवाएंगे और उसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये कितना बचने वाला है हमारे पास में, ये बचेगा जी 27। अब ये इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है, बहुत इजी, इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 9 3 ज़ा 27 होते हैं, तो 9y और माइनस का 3y माइनस का ये 27, यहाँ से तो आ जाएगा हमारा y कॉमन लिया इस टर्म में से, तो y प्लस का 9 आ गया, माइनस यहाँ से निकाला माइनस का 3, तो y प्लस का 3, ये आया कि नहीं आया। चलो जी अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए y प्लस 9 आ चुका है एक तो हमारा, और एक आ गया है जी कितना y माइनस 3, ये दो पॉइंट्स अभी हमारे निकल कर आए हैं। अब y की वैल्यू एक तो आ जाएगी जी 9 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी, माइनस की 9 आई और एक आई 3। अब दो वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर 9 की आ चुकी हैं। अब इसमें क्या पूछा हुआ है देखो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है जी, y की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दिस, ओके ठीक है भाई, इज़ 10 यूनिट्स। चलो जी, तो देखिए यही था, इसमें जो है ना ठीक है, ठीक है,
देखिए y की वैल्यूज़ इसमें फाइंड करनी थी, प्लस और y दो, उसमें हमारा दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है जी, चलो तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, इफ़ क्यू के पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे हमको, इज इक्विडिस्टेंट। क्यू कहाँ से भाई, इक्विडिस्टेंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट कोई क्यू है और इसके भी हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 और 1। ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है। कहाँ से, पॉइंट पी और आर से। लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट पी रहा होगा, पॉइंट पी, ठीक है भाई, पॉइंट पी के जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 और -3, तो यहाँ से अगर कोई लाइन गई होगी पी क्यू आर, ऐसे ये पॉइंट पड़ रहे हैं इस पे, और आर क्या दे रखा है देखो, आर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x और 6। ठीक है जी, चलो अभी तो हमको केवल इतनी जानकारी मिल रही है। अब उसके बाद में इसने क्या बोला है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है जी, एक तो x की वैल्यू और डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है, क्यू आर। एक तो क्यू आर हमको फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है, और पी आर ये फाइंड करना है पूरा का पूरा। ठीक है जी, चलो तो इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। अगर ये इक्वल डिस्टेंट है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर दी गई है, जितना पी क्यू है उतना ही कितना है क्यू आर। ठीक है जी, तो ये तो हमको गिवन ही दे रखा है, पी क्यू और क्यू आर जो है बराबर दिए हुए हैं। ठीक है जी, चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इसमें लगाएं तो देखो जी, इसके पॉइंट्स लिख लें क्या पहले, देखो P के लिख लेते हैं 5 और -3, और Q के लिख लेते हैं 0 और 1, और इसके हैं जी x और 6। ठीक है जी, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली। क्लियर है, चलो अभी PQ की अगर बारी है तो देखिए x2 - x1, x2 - x1 यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, प्लस y2 - y1, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर। इसका रूट इस तरफ। बारी आती है हमारी क्यू आर की। क्यू आर की अगर बारी आई देखो, x - 0 यानी कि x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये प्लस में 6 - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है जी, चलो ये कितना हो गया, 25 हो गया, और ये हो गया हमारा 16। क्लियर है भाई, x स्क्वायर प्लस 25, ये उधर जाएगा 25 तो कट जाएगा, आप यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ चुका है, और x की दो वैल्यू आ जाएगी +-4 आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से जो है स्क्वायर को हटा देंगे हम। क्लियर है भाई, चलो तो x की दो वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। अगर x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो लेट्स से पॉजिटिव वाली के लिए, और ये है हमारा नेगेटिव वाला। पॉजिटिव तो भाई 4 ही रहेगी, तो 4 और 6 हैं, और भाई क्या है देखो ये माइनस के लिए, तो -4 और 6। तो फिलहाल ये दो पॉइंट्स हमारे पास फिलहाल आर के हैं, और सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना था, क्यू आर फाइंड करना था, क्यू और आर फाइंड करना था। क्लियर है भाई, चलो तो देखो क्यू आर, सबसे पहले पॉजिटिव की अगर बात करें तो, पॉजिटिव की बात करें तो क्यू आर, क्यू के पॉइंट देख लेते हैं और आर के पॉइंट देख लेते हैं। क्यू का तो हमारा सेम रहने ही वाला है, और आर के कितने रहेंगे देखो, आर का पॉजिटिव ले रहे हैं ना हमें, तो 4 और 6। क्लियर है जी यहाँ तक, चलो अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगवाएं हम, x2 - x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर, रूट हो गया। चलो जी, ये 16 और ये 25 का रूट, तो इसकी वैल्यू आ जाती है देखो कितना, 6 और 5 11, 2 और 2 4, तो √41 यूनिट यहाँ से हमारा आ जाता है। क्लियर है जी बात, चलो अब अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू की बात करी जाए,
अगर नेगेटिव वैल्यू हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं तो क्यू के तो पॉइंट हमारे सेम ही रहने वाले हैं, इसका हो जाएगा बस माइनस का 4 और 6। तो इन दोनों के लिए जब हम डिस्टेंस लगवाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखते हैं जी क्या आता है। माइनस का 4 और ये 0, तो ये कितना आया देखो ये आएगा जी माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 में से 1 जाके 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर, ये भी 16 और 25, इसका रूट करवा दीजिए भाई। और देखो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 41, रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, हो गया जी। चलो अभी देखो, अगर हम बात करते हैं, ये क्यू आर हमारा आ चुका है, क्लियर है। अब बात करते हैं पी आर की। अगर पी आर की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, पॉजिटिव वाले की बात करें, तो देखिए पी कितना दिया हुआ है। पी तो जी हमारा 5 और माइनस का, पी के पॉइंट्स लिख लिए हैं और आर के भी पॉइंट्स लिख लो भाई। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाले पॉइंट ले लो, 4 और 6 आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, x2 माइनस x1, यानी कि माइनस का ये हो जाएगा 1, माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। 6 में से माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि जी ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया जी ये, चलो बहुत अच्छे। ये कितना हो जाएगा जी 1 और ये प्लस में 81, तो ये आ जाएगा भाई 82 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इसी में अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, P और R, P के पॉइंट तो सेम ही रहने वाले हैं, R के पॉइंट हमारे चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4 और 6 रहने वाला है जी। क्लियर है जी यहाँ तक। चलो अब अगर इनके हम डिस्टेंस की बात करते हैं, माइनस का 4 है, माइनस का 5 होगा इधर जाके चलो माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा जी माइनस का 9 का स्क्वायर, माइनस के 9 का स्क्वायर हो गया। 6 माइनस 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 9, ये प्लस का 9 बचेगा। ठीक है, चलो 9 का स्क्वायर 81, ये भी 81। ठीक है बाबू, चलो जी देखिए, अब ये हो जाएगा हमारा कितना 1 और 1 2, 8 और 8 16, तो ये आ चुका है जी हमारा रूट के अंदर 162 यूनिट्स। ठीक है जी, तो देखिए ये आ चुका है हमारा। आप चाहे तो इनका फैक्टराइज करके और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन। देखिए एक रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, x और y के बीच में, सच दैट, कैसे भैया, सच दैट द पॉइंट हमको कैसे दे रखे हैं, x और y इस फॉर्म में दे रखे हैं और बता रखा है कि क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है भाई, अब मान लेते हैं इन दो को A और B पॉइंट जो हमको दे रखे हैं, कितना है जी 3 और 6 है, और ये कितना दिया गया है माइनस का 3 और 4 दे रखा है। क्लियर है जी बात। चलो अभी देखो ये क्या बता रहा है, कुछ ऐसे यहाँ पर कंडीशन रही होगी कि भाई A पॉइंट ये रहा, B ये रहा, और बीच में ये कहीं C पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो A के तो हमको पॉइंट दे रखे हैं 3 और 6, और जी B के हमको पॉइंट दे रखे हैं क्या, माइनस का 3 और 4, और ये क्या है x और y। ये बता रखा है कि AC बराबर CB है। C जो पॉइंट है वो A से उतनी ही डिस्टेंस पर है जितना के B से। क्लियर है भाई। चलो तो अभी देखो C के भी यहाँ से पॉइंट्स लिख लेते हैं x और y। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ AC बराबर में किसके हो जाएगा, CB के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब AC की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 होता है, तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस
6 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई? चलो अब अगर BC की बात करें या CB की, देखो जी x ये प्लस का 3 है तो x प्लस का 3 हो जाएगा जी भाई। x मतलब x2 माइनस x1 होता है, ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है? y माइनस 4 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका रूट लगा दीजिए भाई, या तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये लिख लीजिए या फिर सीधा ही भैया इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दीजिए। अब इनको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस में जब इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 36 माइनस का 12y। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो अब इस वाले को ओपन कर लेते हैं भाई। देखो चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस का हो जाएगा कितना 8y। क्लियर है जी? चलो अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्या और भी किसी से कुछ कट रहा है? हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, ये 9 से 9 भी जा रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई? चलो जी, अभी इधर कितना बचा हुआ है? माइनस का 6x बचा है, माइनस का 12y बचा है और प्लस का 36 बचा हुआ है। ये हमने नोट डाउन कर लिया। चलो भाई ठीक है, बराबर में। और बराबर में क्यों, इसे इधर ही लेके आ जाते हैं सबको। देखो जी, अगर हम इनको इधर लेकर आएंगे तो ये सारे हो जाएंगे जी माइनस में। देखो ये तो हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 16, ये ऑलरेडी माइनस का तो प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख लिया। ठीक है जी। चलो अब देखो ये x है और ये भी x है तो माइनस का 12x, y ये रहा और जी y ये रहा, 12 में से ये 8 जाएंगे तो माइनस का 4y। क्लियर है जी? चलो प्लस का, अब देखो ज़रा इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? ये बचेगा जी हमारे पास में 20 बचेगा। अब माइनस का 4 अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो इधर बचेगा 3x प्लस का y प्लस का ये इधर तो बचेगा जी माइनस का। ठीक है? चलो जी, यहाँ जो है माइनस का बचेगा कितना 5 इज इक्वल टू 0। इसे उठा के इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। हमारे पास में रिलेशन बच जाएगा ऐसा कुछ 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यही रिलेशन हमको फाइंड करने के लिए कहा गया था। ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है किस किस को? द जॉइन ऑफ, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में जॉइन करवा रखा है, यानी कि ये ए पॉइंट रहा होगा और ये बी पॉइंट। ए की तो वैल्यू है ये और जी बी की जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो हैं कुछ ऐसे। ठीक है भाई? और यहाँ बीच में कोई पॉइंट है पी। ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है भाई? ये हमको फाइंड करने हैं और ये भी बता रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इन दो पॉइंट्स को कैसे, ये जो लाइन सेगमेंट है पूरी ए बी, इसको कैसे डिवाइड करता है 2:3 में, 2:3 के अंदर। क्लियर है जी? चलो देखो जी, रेशो हमको दे रखा है। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जी ये रेशो क्या होता है m1 और m2 की वैल्यू ये रही हमारी। ठीक है? और ये जो x और y है इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कहाँ? देखो जी, देखो जी P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो एक्स वाई हमने यहाँ लिख लिए, 2:3 में ये काट रहे हैं और 2 और 3 किसकी वैल्यू दी है? m1 और m2 की। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला अगर ये पॉइंट्स हमको निकालने हैं तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ता है। एक काम करते हैं, इसको उधर ही लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलो यहाँ भी लिख दो यार, काहे दिक्कत मान रहे हो।
देखो जी, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, इस वाले में तो आ जाएगा जी x वाले सारे पॉइंट, ठीक है। अब बारी आती है y वाले की, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर हमको कोई एक लाइन दे रखी है, कोई उसके पॉइंट्स भी दे रखे हैं, अगर कोई एक तीसरा पॉइंट बीच में से उसको डिवाइड कर देता है और उसका रेशो भी हमको दिया गया है, उसके पॉइंट हमको नहीं दिए गए हैं, तो हमारे पास में ये सेक्शन फॉर्मूला होता है कि भाई वो पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले की सहायता से। आप देख सकते हैं ये तो x वाला इससे कोऑर्डिनेट आएगा और इससे y वाला आएगा हमारा, ठीक है, x की और y की वैल्यू, ठीक है। चलो, m1 प्लस m2 ये रेशो है, दोनों में नीचे बराबर सेम ही दे रखा है, ऊपर बस क्या है mx प्लस mx, उधर है my और my, ठीक है, x और y की टर्म्स में है। और नंबरिंग कैसे याद रखोगे? 1 2 2 1 1 2 2 1, क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला है, 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो इसको इधर ही सोल्व कर लेगा फिर, चलो देख लेते हैं, आ जाओ। ए के क्या पॉइंट्स हैं? -1 और 7। बी कितना दे रखा है भाई? 4 और 3। m1 की क्या वैल्यू है? 2 है। m2 की क्या वैल्यू दे रखी है? 3 दे रखी है। चलो भाई अब निकाल देते हैं फटाफट से थोड़ा सा। चलो अब देखो m1x2, ठीक है भाई, m1x2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, -6, या इसको प्रॉपर ही लिख देते हैं भाई कभी। चलो देखो जी, m1x2 ये 4 है ना, ठीक है, m1x2, m1 कितना है? 2 है, और x2 4 है हमारा, प्लस m2x1, और ये m1 प्लस m2 तो हमारे पास में 5 है ही, ठीक है जी यहाँ तक। चलो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। चलो जी, अभी देखो भाई, अब बारी आती है y वाले जो टर्म्स है हमारा, वो y वाले टर्म पर अगर आते हैं तो m1y2, m1 और y2, m1 कितना है? 2 है, y2 कितना दिया हुआ है? देखो y2 -3 दे रखा है भाई, प्लस में क्या करेंगे? देखो अब m2 y1 होगा, m2 और y1 3 इंटू में 7, और अपॉन में कितना आएगा जी? ये 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो देखो जी, ये हो जाएगा हमारा 8, और ये कितना हुआ? -3, ये -6, और ये +21। अब अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो 8 में से 3 जाके 5 बचेगा, 5 से 5 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इधर कितना बच जाएगा? देखो इसमें 6 जाएंगे तो ये बचेगा 15, ऊपर 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कैसा, कि भाई इस P जो ये पॉइंट था, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं 1 और 3, यानी कि x की तो वैल्यू 1 है और y की 3 है। क्लियर है जी? यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन समाप्त होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है जी, देखो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कहाँ के? ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, देखिए, कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन हो रहा है यहाँ पर किसी लाइन का, ऑफ द लाइन सेगमेंट। मान लेते हैं कि ये कोई लाइन सेगमेंट रही होगी, और आगे इसने बताया कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये जो लाइन सेगमेंट है किस किस को जॉइन कर रही थी भाई? ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। मान लेते हैं कि ये भाई ए और बी पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट पूरी जॉइन कर रही थी। तो ए के जो पॉइंट है वो कितने हैं? 4 और -1। बी के कितने हैं? -2 और -3। अब इसका ट्राइसेक्शन करवा दीजिए, यानी कि 3 हिस्सों में इसको बांट देना है।
और इसको नेमिंग कर देते हैं लेट से पी क्यू। पी क्यू ने हमने इसको जो है नाम दे दिए, और ट्राई सेक्शन यानी कि इक्वल सेक्शन है, यानी कि हम इसको 1 1 और 1 इस फॉर्म में मान सकते हैं क्या? भाई आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, बट आपको बराबर मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 1 1 जो आप एक की वैल्यू मान रहे हैं वो बाकी जो दो बचे हुए हिस्से हैं उनकी सेम वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है जी। अब देखो वो क्या बोलता है जी इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। चलो जी देखो जी, अगर P पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर P पॉइंट की बात करें तो P के जो है हम मान लेते हैं x1 और y1, ऐसा कुछ कर लें क्या, या खाली xy रहने दें? चलो रुको 1 मिनट, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। देखो जी, P और Q के हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या माने, चलो इसके लेट से हम मान लेते हैं M और N, ठीक है। इसके मान लेते हैं Y और Z। अब तो ठीक है भाई, चलो अभी देखो जी, इनका रेशो हमको दे रखा है। अगर हम पॉइंट P की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो A और B के जो है ना पॉइंट्स डाल लेते हैं यहाँ पे। A के पॉइंट कितना दिया हुआ है, 4 और माइनस का 1 दे रखा है। B का पॉइंट हमको कितना दे रखा है, माइनस का 2 और माइनस का 3। और P के हमको कितने दे रखे हैं, M और N। या चलिए M N इसके पॉइंट्स हैं। Q देखिए Q क्या दे रखा है, Y और Z है हमारा, Y और Z, ठीक है जी। अभी देखो अगर पॉइंट P की बात करते हैं, अगर हम पॉइंट P की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो अभी देखो जी, तो ये दो हिस्सों में कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा। देखो एक हिस्सा तो ये तो 1 रहेगा, और ये कितना 1 और 1 2। अब M1 और M2 की जो वैल्यू रहेगी इसके लिए वो 1 और 2 होने वाली है, ठीक है जी। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, बराबर ही तो है, ठीक है जी। चलो तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रश्न। चलिए M1 X2, देखो जी M1 कितना है, देखिए सबसे पहले इसकी जो है ना, इधर एक काम कर लेते हैं, फॉर P के लिए लिख लो कि भाई M1 तो है हमारा कितना 1, और M2 कितना है 2। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए M1 X2, चलो जी आ जाओ, देखो M1 X2, चलिए M1 तो है हमारा 1, X2 कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 दे रखा है, प्लस में M2 X1, M2 और X1 कितना है 4 है, ठीक है जी, अपोन में 1 प्लस में 2, ठीक है। अब y वाली टर्म पे आ जाते हैं, देखो M1 Y2 कितना है, माइनस का 3, ये M2 कितना है, सॉरी M1 Y2 है ना, ये तो 1 है जी, और Y2 कितना दे रखा है, माइनस का 3 है, ठीक है जी, प्लस M2 Y1, 2 इंटू माइनस का 1, और नीचे M1 प्लस M2 दैट इज 1 प्लस में 2 3, ठीक है जी। अब इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर -2 प्लस में 8 और ये 3, ये माइनस का 3 माइनस का 2 और ये 5। देखो जी ये कितना आया, 6 बचेगा, प्लस का ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अरे 5 कैसे आ गया भाई नीचे, देखिए यहाँ ये 3 था ना, ठीक है, 5 तो ये माइनस का 5 अपॉन में 3। ये पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे किसके, पॉइंट P के, 2 और माइनस का 5 अपॉन में 3, ये तो आ गए जी P के। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बचा हमारा Q
क्यू बचा के नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक हिस्सा और एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा अभी 2 हो जाएगा और ये 1। क्लियर है? चलो जी अभी निकालते हैं क्यू के पॉइंट्स। ठीक है, चलो क्यू के जो पॉइंट्स हमने माने हैं वो माने हैं y और z, और साथ ही साथ यहाँ पर हम अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं कि जी m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है जी, सारी चीज़ें हम लोग लिख चुके हैं। अब देखो जी, देखिए m1 x2, m1 x2, m1 कितना है 2 है, x2 कितना है माइनस का 2 है, प्लस m2 x1, m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है, अपोन में इनका रेशो तो सेम रहने ही वाला है, रेशो ये 2:1, तो ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद में देखो m2 कितना है, सॉरी m1 कितना है 2 है। अब y2 की बात करेंगे, m1 y2 कितना है माइनस का 3, प्लस m2 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, m2 कितना है 1 है, m2 y1 कितना माइनस का 1 है, ये अपोन में 3। ठीक है जी, चलो अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा माइनस का 4 और ये 4, ठीक है जी 3, ये आ जाएगा जी माइनस का 6 और माइनस का 1। चलो जी ये तो कट ही रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7/3। तो देखिए इसके लिए जो है 0 और माइनस का 7/3, ये पॉइंट्स हमारे पी के और क्यू के आ चुके हैं। ठीक है जी, चलिए तो देखिए यही हमको करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वो पॉइंट्स निकालने थे जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे थे। दोनों के पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, ठीक है जी, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। एक जो हमारा स्कूल ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ABCD, ठीक है जी, ABCD नाम दे रखा है उसको। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, ठीक है जी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। लाइन्स के बीच में कितना फासला है, 1 मीटर का फासला है। क्लियर है जी, चलो 100 फ्लावर प्लॉट्स, देखिए 100 फ्लावर जो पोट्स हैं हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी, अलोंग AD यहाँ पर है, यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पोट्स रखे गए, यानी कि A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना हो गया, 100 मीटर्स हो गया। चलो ठीक है भाई। निहारिका, अब देखो जी निहारिका नाम से कोई स्टूडेंट रही होगी, रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। देखो जी अब बात चल रही है जी निहारिका की। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ, देखिए 1/4 वो मूव करती है कितना, डिस्टेंस ऑफ AD कितना दिया है टोटल 100 दिया हुआ है, 100 का 1/4, ठीक है जी, इतनी चीज़ यहाँ से हमको क्लियर हो जाती है। ऑन द सेकंड लाइन क्लियर है जी इतना। चलो निहारिका के बारे में अगर देखें, निहारिका वो कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन में है। सेकंड लाइन में यानी कि उसका X वाला पॉइंट हमको पता चल चुका है। चलो जी अब वो कहाँ मूव कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है। बुक में आपको फिगर अच्छे से दे रखी होगी, आप ध्यान से देखना उसको, ठीक है जी। ऐसे वो मूव कर रही है, क्लियर है। और कितना बताया गया भाई, टोटल कितना है भाई, ऐसे मूव करिए तो ये टोटल कितना है 100 है, 100 का कितना 1/4 बताया गया है, 1/4 दैट मीन्स ये आ जाएगा 25। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास में 25 आ चुका है, किसका, निहारिका का। क्लियर है भाई। चलो सेकंड लाइन, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, अब उसके पास में क्या है भाई, एक ग्रीन फ्लैग है, उस झंडे को लेके वो भाग रही है, ठीक है जी। प्रीत, जो प्रीत नाम का या की स्टूडेंट है
वो रन कितना कर रही है भाई, या कर रहा है 1/5, 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD। अगर टोटल हमारे पास में 100 है तो 100 का 1/5 ये हो जाएगा 20। इतनी चीज़ हमको यहाँ से क्लियर हो जाती है प्रीत के बारे में। प्रीत जो स्टूडेंट है, देखो जी, ओके 1/5 ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। अब देखिए ये जो है 8th लाइन की बात कर रहा है, 1 2 3 4, ये 8th लाइन की बात कर रहा है यहाँ पे। और ये कितना आया, यहाँ से 20 आ चुका है। इन दोनों के ही हमको पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्लियर है जी। चलो फिर उसके बाद में क्या, देखो जी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दोनों के हाथ में झंडा है, दोनों के पॉइंट्स हमको पता है। मान लेते हैं, देखो ये निहारिका जो है सेकंड लाइन में कहीं इस पॉइंट पर जाके ये पहुंची होगी। लेट्स से यहां पर है ये कौन है, निहारिका है यहां पर, ठीक है जी। और क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना यहाँ पे 25 और इसकी 20 है, और कहीं ना कहीं 8th में ये कुछ यहाँ रही होगी क्या, ये किसकी है भाई, प्रीत, पी से प्रीत, पी इसको पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बोला गया है कि इन दोनों का डिस्टेंस, इनके हाथों में जो झंडा है यानी कि इन्हीं की पोजीशन की बात कर रहा है वो, ठीक है जी। तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई। चलो जी, तो अगर इनके डिस्टेंस की बात करें NP, ठीक है जी। चलो अभी तक तो ये इसको हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद में क्या दिया हुआ वो बाद में देखेंगे। क्लियर है। चलो NP की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 8 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम यहाँ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। प्लस 20 से 25 जाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारे पास में कितना, 5, और इसका स्क्वायर करवा दीजिए 36, और ये कितना बचा प्लस का 25, इसका स्क्वायर रूट। और जी N और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ चुका है, ये 50 और ये कितना 61 का रूट। इतना कितना देखिए मीटर में दे रखा है, तो इतना मीटर जो है ना, इतना मीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रखा है। क्लियर है जी। चलिए एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। अब उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, इफ रश्मि एक और स्टूडेंट है, हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग वो पोस्ट कहाँ कर देती है, देखो एग्जैक्टली हाफ वे, कहाँ, बिल्कुल मिड में, बिल्कुल आधे में, बिल्कुल हाफ रास्ते में, कहाँ, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। इन दोनों के हाथ में जो झंडा है, यहाँ से यहाँ से लेके और यहाँ तक, N से लेके P तक एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी इन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करवा रही होगी। बिल्कुल उसके मिड में कहीं यहाँ पर वो उसको बैठा देती है फ्लैग को, ठीक है जी, फ्लैग को लाकर रख देती है। क्लियर है भाई। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कहाँ ये जो हमारा फ्लैग है वो पोस्ट किया गया होगा, किसके द्वारा, रश्मि के द्वारा। तो ये मान लेते हैं R कि भाई रश्मि ने ये कोई पॉइंट यहाँ पर प्लेस किया होगा, तो इसके जो है ना पॉइंट्स पूछे गए हैं अभी, ठीक है जी। एक चीज़ और हमको यहाँ से क्लियर होती है कि भाई हाफ वे दिया गया है पूरा का पूरा, यानी कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। हम इसको 1 और 1 की फॉर्म में भी मान सकते हैं क्योंकि भाई बराबर है ना। क्लियर है जी बात। चलो अब सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम R X Y के पॉइंट्स इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो जी, और अगर हम देखें मिड पॉइंट थ्योरम भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम वो मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूला तो हमारा देखो सेम ही है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एक ही है हमारा। वो मिड पॉइंट हम ऐसे बना देते हैं उसको क्योंकि भाई M और 2 जो है ना, M1 और M2 उनकी वैल्यू बराबर दी हुई है, ठीक है। चलो बट बाकी लगाएंगे हम वही वाला फॉर्मूला इधर, देखो जी M1x2 प्लस में M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है भाई, M1y2
प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है जी यहाँ तक चीज़? चलो देखो m1 की वैल्यू हम सभी जानते हैं, क्या दे रखी है, 1 दी हुई है। x2 कितना है, देखो जी p के पॉइंट्स कितने हैं हमारे, x2 हमारा 8 दिया हुआ है। देखो जी m2 भी हमारा 1 ही है, x1 कितना दे रखा है, देखो 2 दिया हुआ है। चलो जी m1 और m2 1 1 ही है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा प्लस का। अब बात कर लेते हैं अपना m1 की, ये तो यहाँ पर फिर से 1 है। y2 कितना है, देखो इस बार 20 है, दिस इज 20 एंड m2 1 है। y1 देखिए y1 है हमारा 25 है। क्लियर है जी? m1 m2 हमारा 2 ही रहने वाला है, 1 प्लस में 1 2। चलो जी अब देखो भाई ये 8 और ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो चलो 10 और ये 5 आ जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, नीचे 2 है, काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो ये हाँ आएगा हमारा 45, 20 और 25 45 हो जाएगा, और 22 दूनी 44 और ये आ जाएगा हमारा 22.5। तो इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, ये कहीं ऐसे आए हैं कि भाई पांचवी लाइन में वो रहेगा, x की वैल्यू तो 5 रहेगी, और y पर अगर उसकी डिस्टेंस देखी जाएगी तो वो है 22.5। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे, मतलब एग्जैक्टली हाफ वे जो इनका बैठने वाला है ना, एग्जैक्टली हाफ वे वो ये आएगा, ये जो पॉइंट आया अभी। क्लियर है जी? चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। देखिए इस बार रेशियो फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है भाई, देखो जी ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमको मान लेते हैं कि जी ये एक लाइन है और ए और बी, ये इसके पॉइंट्स हमको ऐसे दे रखे थे, और ये कितना है जी 6 और माइनस का 8। क्लियर है? अब एक और पॉइंट लेट से P पॉइंट था, उसने इसको डिवाइड कर दिया, पॉइंट हमको दे रखा है ये। ठीक है जी? अब इसका रेशियो फाइंड करना है हमको कि इस पॉइंट ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को ए बी को कितने रेशियो के अंदर डिवाइड किया। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास में आए ना कि भाई 2 हमको पॉइंट्स दे रखे हैं या कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है और बता रखा है कि एक किसी थर्ड पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, और उसके पॉइंट्स भी हमको दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट उसके दे रखे हैं, और पूछा हुआ है उसका रेशियो कि भाई कितने रेशियो में उसको डिवाइड करवाएगा वो। तो यहाँ सीधा सिंपल सा एक चीज़ मान लेनी है, रेशियो अज्यूम कर लेना है k/1। ठीक है जी? कि भाई k/1 के अंदर वो डिवाइड करवाएगा इसको। ठीक है? k की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, बट बुक के अंदर k मान रखा है, इसलिए हम भी k को ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है? चलो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते, बट अभी तो हमको यहाँ दे रखे हैं, देखिए तब हमारा क्या बनता फॉर्मूला, देखो थोड़ा सा इसको a के अलग से पॉइंट लिख लेते हैं, -3 और 10। क्लियर है? और b के लिख लेते हैं क्या, 6 और -8, और m1 की वैल्यू लिख लेते हैं k, m2 लिख लेते हैं 1। इतनी इंफॉर्मेशन हमने अलग से लिख ली। ठीक है जी? चलो अभी देखो अगर m1x2, ठीक है जी, m1x2 ये दैट मीन्स 6k यहाँ पर बनने वाला है, प्लस m2x1, m2x1 कितना है, -3 है, अपॉन में k+1 है। एक तो आ गया हमारा ये x वाला जो टर्म था वो ये आ चुकी है। ठीक है? अब चलते हैं y वाली टर्म के ऊपर। देखो जी m1y2, m1y2 यानी कि -8k, m2y1 प्लस का 10 अपॉन में k+1, ये हमारे पास में इतनी चीज़ बन चुकी है। क्लियर है जी? अब देखो x और y, भाई x पॉइंट पहले लिखते हैं, y बाद में आता है। ठीक है? तो अगर हम इनको कंपेयर करवाएंगे तो x वाला जो हिस्सा है ना, x वाले को x के साथ कंपेयर करवा दीजिए, यानी कि 6k
माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। x वाले को x के साथ में कंपेयर करवाया और y वाले को y के साथ में। अभी देखिए ये 8k प्लस में 10 अपॉन में k प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना, y के प्लेस पर यहाँ 6 दे रखा है। ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ में आई। चलो अभी देखो इनको जब हम सोल्व करवाएंगे तो 6k प्लस का 3 k उधर जाएगा तो माइनस का k होगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस k इधर आके प्लस का होगा तो 7k, ये उधर जाके प्लस का 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 7। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, इसको उधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8k प्लस में 10 इज इक्वल टू ये 6k प्लस में 6। भाई ये चीज़ उठ के उधर जाएगी तो 6k प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये 6k इधर आएगा तो ये माइनस का 14k हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 बचेगा। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 2 जा और 2 7 जा, तो देखिए k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है, 2 अपॉन में 7। तो दोनों से मैंने इसीलिए करके दिखाया, कोई भी एक को हमको कंपेयर करना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर, और हमारा आंसर जो है इजीली आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद में किसकी देखो, फाइंड द रेशो। चलो जी, तो देखो अब इस रेशो की हमको वैल्यू पता चल चुकी है, तो m1 की वैल्यू, ये वैल्यू जो है क्या आई, m1 की जगह k था और k की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2 अपॉन में 7 ये निकाली, और m2 तो हमारा यहाँ पर 1 था ही। ये आंसर है हमारा, रेशो फाइंड करने के लिए इसमें पूछा गया था। ठीक है जी, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया है देखो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, इसमें भी रेशो की ही बात करी गई है, 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं, कौन से ए की वैल्यू है 1 और माइनस का 5। ठीक है जी, और b कितना दिया हुआ है देखो, b दे रखा है माइनस का 4 और 5। क्लियर है जी, चलो देखो अब इसमें क्या बता रहा है वो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट कोई भी लाइन सेगमेंट है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो। ठीक है जी, इज डिवाइडेड, चलो जी 2 पॉइंट थे, इनको ज्वाइन कर रही है कोई भी लाइन सेगमेंट, इज डिवाइडेड, वो डिवाइड कर दी गई बाय एक्स एक्सिस। ठीक है जी, एक्स एक्सिस से वो डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर किसी पॉइंट, कोई जो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट था उसने इसको डिवाइड कर दिया। किस फॉर्म में, एक चीज़ हमको यहाँ से क्लियर होती है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स की तो वैल्यू आएगी, हमको नहीं पता क्या है इसलिए हमने एक्स ही मान ली, और वाई की तो जो वैल्यू जो है वो रहेगी 0। क्लियर है जी, चलो इस पॉइंट ने इनको डिवाइड करवा दिया है। चलो जी फाइंड द रेशो, सबसे पहले तो इनका रेशो फाइंड कीजिए, बाद की जो स्टेटमेंट है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिस पॉइंट पर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी हमको प्रॉपर फाइंड आउट करने हैं, एक तो 0 है ही, एक्स की वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करनी है, बाद वाले हैं। सबसे पहले इसमें रेशो निकालना है अपने को। ठीक है जी, रेशो निकालना है हमको m1 और m2, और m1 m2 की जगह हम क्या मानेंगे इसमें, k और 1, क्योंकि हमने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं उनको बीच में से कोई पॉइंट कट कर रहा है और रेशो की बात उसमें जो है पूछी गई है, रेशो की बात अगर पूछी जाए तो उसमें क्या मानते हैं कि k रेशो 1 में वो डिवाइड करेगा उसको। ठीक है जी, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो जी, अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि भाई m1 की वैल्यू तो k है और m2 की क्या है 1 है। चलो जी, अब p पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास में है m1x2, m1 तो है हमारा ये रहा k, m1x2 यानी कि माइनस का 4k प्लस m2x1 माइनस का 5 अपॉन में k प्लस का 1। क्लियर है, अब जो y वाली टर्म है उस पे आ जाते हैं। देखो m1y2 यानी कि 5k प्लस m2y1 माइनस का 5। क्लियर है जी इतना, चलो
अपॉन में क्या है ये k प्लस का 1 है। देखो जी जैसे कि लास्ट में क्या था, x वाले को x के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, y वाले को y के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए x यहाँ पर दिया हुआ, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं आने जाने वाला, क्योंकि अननोन क्वांटिटी हमारे पास में हो जाएगी 2। बट हमको यहाँ पर 0 दे रखा है y वाले पोर्शन में, तो y वाला जो टर्म है ना ये, इसको लेके चलेंगे। 5k माइनस का 5 है अपॉन में k प्लस का 1 है इज इक्वल टू ये 0 के दिया हुआ है। क्लियर है जी इतना? ये पूरी टर्म जो है इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू प्लस का 5, तो और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 आ गई। चलो जी, अब रेशो जो है, रेशो पता चल चुका कि हाँ भाई 1 और 1 यानी कि इक्वी डिस्टेंट है, दोनों से बराबर दूरी है, इतना तो हमको पता चल चुका है। क्लियर है जी? चलो अब दूसरी बात, अगर x और x वाली क्वांटिटी को हम कंपेयर करवाते हैं, 4k माइनस 5 अपॉन में ये कितना है k प्लस में 1, और कितना है ये x के बराबर है। हमको कोऑर्डिनेट्स भी तो फाइंड करने हैं ना उस पॉइंट के, तो यहाँ पर बस x की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो जी, ये x बराबर में कितना हो जाएगा, देखो इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 9। क्लियर है जी? और ये 1 और 1 2 माइनस का 4.5, x की वैल्यू क्या आई माइनस का 4.5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं जी, माइनस का 4.5 और 0। क्लियर है जी? यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, बड़े इजीली हमने क्वेश्चन कर दिया। ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो, इफ 1 2 4 y x y, देखिए हमको पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है जी, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो अभी इतने से हमको ये पता चलता है कि एक पैरेललोग्राम की बात करी गई है। लेट्स से ए बी सी डी इसको नाम दे लेते हैं, उसके पॉइंट्स भी डाल लो फटाफट से, 1 और 2 4 एंड y। सी की बात करें तो एक्स वाई है, x और कितना 6 है, y नहीं भाई 6 है। और d की बात करें तो कितना है ये 3 और 5। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, बना लिया हमने। टेकन इन ऑर्डर, ठीक है जी, इसी ऑर्डर में ले लिया हमने। फाइंड x एंड y, x और y को हमको फाइंड करना है। ठीक है जी, अब एक चीज़ हम जानते हैं, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसके जो ये डायगोनल्स होते हैं ना, ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में करते हैं जी बाइसेक्ट, ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है भाई? मान लेते हैं किसी पॉइंट ये O पर, या M मान लेते हैं, चलो ठीक है जी, M मान लेते हैं, M पॉइंट पर ये क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। दैट मीन्स जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। मान लेते हैं कि 1 1 में डिवाइड कर रहे होंगे ये, ठीक है जी, ये भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, बराबर चीज़ मान ली। चलो जी, अब अगर इसके M पॉइंट की बात करें, यानी कि हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, हमें अगर M के पॉइंट निकालने हैं, M x y, ये हमको अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला है हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम उसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 m2 तो बराबर है, 1 1 हमने मान रखे हैं, ठीक है, बराबर है ना, तो 1 1 मान सकते हैं उसका रेशो, ठीक है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है वो। क्लियर है जी? चलो, तो यहाँ से x2 प्लस में x1, 1 प्लस में 1 2, और ऐसे ही y2 प्लस में y1 और इधर 2, ये चीज़ अपने को मिल जाती है। अगर इन दो पॉइंट्स की बात करें, x और x वाले को प्लस करवा लीजिए फटाफट से। देखो जी, x और x को अगर प्लस करवाएंगे तो कितना आएगा भाई, x प्लस में 1 ऊपर आ गया और नीचे ये 2 बचा।
क्लियर है? चलो, y वाले टर्म कौन से हैं यहाँ पर? ये 6 और 2, ठीक है भाई, 6 और 2 8 अपॉन में 2, ये आ चुका है फिलहाल mxy। क्लियर है जी? चलो, अब यहाँ से, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इन ए बी। हमने कौन सी सेगमेंट ली है? इन ए सी लिया हुआ है जी हमने। अब अगर हम बी डी की बात करें, बी डी की अगर बात करें, यहाँ से अगर हम एक्स और वाई ये पॉइंट्स निकालते हैं, भाई दोनों का मिड पॉइंट है ना, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है ना वो तो। चलो, इसलिए एम एक्स वाई, इसके लिए क्या बनेगा? अभी देखो, सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे क्या लास्ट में भाई m1 m2 की जगह ये x1 और x2, इधर x2 है बच्चों ये, ठीक है? देखो जी, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। अब इसमें x1 और x2 क्या है? 3 प्लस में 4, 3 प्लस में 4, रेशो कितना? 1 प्लस में 1 2, y के प्लेस पर कितना है? 5 प्लस में y, 5 प्लस में y अपॉन में 2। क्लियर है जी? चलो, अभी देखिए इधर से हमको कितना मिलने वाला है? 7 अपॉन में 2 और 5y अपॉन में 2, ये प्लस है बच्चों, ठीक है? तो ये पॉइंट्स अपने को यहाँ से मिल जाते हैं। क्लियर है? चलो, अब उसके बाद एक चीज़ कर लीजिए आप यहाँ से, देखो जी, दोनों ही हमने डायगोनल से निकाला है क्या? पॉइंट m, यहाँ से भी पॉइंट m निकाला, यहाँ से भी निकाला, दोनों को आपस में कंपेयर करवा लेते हैं। x वाली टर्म यहाँ से और यहाँ से, तो x प्लस 1 अपॉन में 2 हम बराबर लिखवा सकते हैं किसके? 7 अपॉन में 2 के। और दूसरा इसमें देखो y वाली टर्म क्या है? y प्लस में 5 अपॉन में कितना है? ये 2 है, इज इक्वल टू किसके? 8 अपॉन में 2 के, 8 अपॉन में 2 के। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 1 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी जी 7। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 5 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो जी, और इसमें क्या पूछा था? x और y की ही वैल्यू पूछी थी क्या? करेक्ट जी, इसमें x और y की ही वैल्यू पूछी गई थी। x तो आ चुका है 6 और y आ चुका है हमारा 3। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखो जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमको फाइंड करने हैं, ठीक है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मान लेते हैं ये सर्कल बना लिया, इसका डायमीटर कुछ हमें ऐसा दिया हुआ है जी, ए और बी। क्लियर है जी इतनी बात? चलो, ए और बी, ठीक है जी, सर्कल ऑफ अ डायमीटर दिस, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट एम है, इसका सेंटर, ठीक है जी। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर, सेंटर कितना दे रखा है? 2 और माइनस का 3, ये तो हमको सेंटर पॉइंट जो है दे रखे हैं, ठीक है? एंड बी के पॉइंट हमको दे रखे हैं 1 एंड 4। क्लियर है जी इतना? चलो, अब इसके जो पॉइंट्स हैं ये हमको कैलकुलेट करने हैं, किसके? इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है जी? चलो, अब अगर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम हम लगाएं, देखो जी मिड पॉइंट थ्योरम मतलब, देखो जी ये क्या है? सर्कल है, ये डायमीटर है, इतना हिस्सा इसके बराबर होता है, यानी कि जो रेडियस है जितना हिस्सा ये होगा उतना ही बराबर ये होगा, इसका रेशियो हम 1:1 मान सकते हैं, बराबर रेशियो है, ठीक है? चलो, अभी देखिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं m, ठीक है जी, तो देखिए इसमें क्या बनेगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ऐसा ही कुछ बनने वाला है जी, ठीक है? देखो ये तो हमको 2 और 3 दे ही रखा है,
-3 है ये। चलो भाई, अब m1 कितना, देखो ये तो 1 1 है ये हमारा, तो x1 और x2, x प्लस में 1 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब y वाली टर्म की अगर बात करें तो y प्लस में 4 तो यहाँ बचेगा और ये 2 बच जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब x को x से कंपेयर करवाएंगे, अपॉन में 2, ये कंपेयर करवाया हमने 2 से, और इसको y प्लस में 4 अपॉन में 2 y वाली टर्म के साथ में, इतना हो गया। 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस का, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 3। 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, देखिए 2 यहाँ जाके माइनस का 6 हुआ, ये इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -6 और -4 10। तो देखिए इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये क्या आए हैं हमारे, 3 और माइनस का 10। क्लियर है जी। चलो देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है, देखो इफ़ a एंड b आर, ये देखो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमको a और b रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP बराबर में, देखो सबसे पहले तो इसको पकड़ लीजिए, AP बराबर में कितना कितना दिया हुआ है, AP बराबर में, अरे चल जा रे, AP बराबर में 3/7 AB। AP इज इक्वल टू कितना, 3/7 AB की हमको दे रखा है। अगर AB को इसके नीचे उठाकर लेकर आए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको बना लीजिए थोड़ा सा, देखो जी, और ये क्या बता रहा है बाद में, देखो एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट बना ली हमने AB। P जो पॉइंट है कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा। क्लियर है जी। AP अगर हमारा 3 है और A से लेके B ये पूरा हमारा कितना है, 7 है, तो क्या ये 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो अभी देखो A और B के हमको पॉइंट्स भी दे रखे हैं भाई, -2 और कितना, -2, B का कितना दिया हुआ है, 2 और -4, और इसमें पूछा क्या है भैया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पूछ रखे हैं। अब तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं रहा इसमें। चलो जी, अगर हमको इसके पॉइंट्स निकालने हैं तो देखिए, चलो भाई M1 कितना है, देखो M1 है हमारा 3, M1 x2 हमारा 2 है, M2 4 है, x1 कितना है, -2 अपॉन में 7 तो टोटल है ही इनका। क्लियर है जी। चलो M1 कितना है, देखो M1 3 है, M1 y2 -4 प्लस M2 4 और y1 -2 अपॉन में ये 7 तो टोटल है। ठीक है जी। चलो ये कितना हुआ, 6 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का। चलो जी, ये -12 और ये -8, ये भी 7। चलो जी, -2 अपॉन में 7 और ये -20 अपॉन में 7। तो इसके P जो पॉइंट है ना, ये इसके जो पॉइंट्स आए, जो कोऑर्डिनेट्स आए इसके, वो आए हैं जी -2 अपॉन में 7 और -20 अपॉन में 7। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये पार्ट भी समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं किसके, ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये कोई लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। ए की क्या वैल्यूज दे रखी है, -2 और 2, बी की क्या वैल्यूज दी है, 2 और 8। अब क्या बोल रहा है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। लेट्स से P, Q एंड R, 3 ये पॉइंट है। देखो 1 2 3 4 सेक्शन अभी बन चुके हैं हमारे पास में। ठीक है भाई,
इक्वल डिवाइड करवाना है, जितना ये है उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है। इससे 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 और इसको भी 1। क्या क्लियर है जी? चलो अभी देखो भाई, हम P पॉइंट निकालें। अगर यहां से हम P पॉइंट निकालते हैं, P के अगर कोऑर्डिनेट निकालें हम, तो सबसे पहले M1 और M2 की वैल्यू क्या रहने वाली है? देखो ये 1 रहेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी काउंट होगी 1 2। चलो भाई, M1 X2, M1 कितना है? 1 है। X2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। प्लस में M2 X1 अपोन में कितना, ये टोटल तो 1 2 3 4 4 ही रहने वाला है, तो 4 लिख दिया। अब उसके बाद में y वाली टर्म पे आ जाते हैं भाई। M1 1 है, Y2 8 दिया हुआ है, प्लस में M2 3, Y1 2 अपोन में 4। यहाँ से ये 2 और माइनस का कितना बचेगा? ये 6 अपोन में 4। 8 प्लस में ये कितना हो गया? 6 अपोन में 4। ये कितना बचेगा जी? देखो 6 हो गया, ठीक है। माइनस का 4 बचेगा यहाँ से, देखो माइनस का अगर यहाँ से 4 बचेगा, चलो अगले स्टेप में लेकिन देखो 8 और 6 14 अपोन में 2, 2 2 ज़ा 2 7 जा, 4 से 4 ये कैंसिल आउट, 1 ज़ा बचेगा। देखिए माइनस का 1 और 7 अपोन 2, ये पॉइंट्स तो आ गए पॉइंट P के। ठीक है भाई, चलो अभी बारी आती है हमारी किसकी? Q पॉइंट की। अगर Q की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 और 1 2, 2 इस तरफ और 2 रेशो इस तरफ, 2 से 2 कैंसिल होके 1 रेशो 1 ही यहाँ। M1 M2 की वैल्यू हमको क्लियर हो चुकी है, 1 1 ही है। ठीक है जी। सो अगर हम यहाँ से Q के पॉइंट निकालेंगे, Q x y, इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सीधा सीधा x x को प्लस करवा देंगे, y y को छुट्टी। देखो जी, ये और ये इसको प्लस करवाएंगे तो भैया ये तो 0 ही आने वाला है, -2 और +2 अपोन में 2, और y y को प्लस करवाएंगे 2 प्लस में 8 अपोन में 2। ये तो पूरा कट ही जाएगा, ये पूरा बन गया 0। ये 10 और ये 5, ये हो चुका है हमारा। ठीक है जी। अभी बारी आएगी किसकी? पॉइंट R की। R भी तो निकालना है ना हमको। इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरा 1 रहेगा, बट यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 1। क्लियर है? चलो अभी पॉइंट R के लिए भी निकालते हैं। R x y, ये कोमा है बीच में। ठीक है जी। चलो M1 X2, M1 कितना है? 3 है, X2 2 है, प्लस M2 X1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, अपोन में 4 तो एज इट इज़ रहेगा ही ये। ठीक है। M1 Y2, M1 Y2 प्लस M2 Y1, 1 इंटू में 2 अपोन में 4 एज इट इज़। ठीक है भाई, देखो ये 6 माइनस का 2 अपोन में 4, 24 ये प्लस में 2, 4 अपोन में 4, 26 अपोन में 4, 2 2 ज़ा, और ये भाई कट चुका है 1 और 13 अपोन में 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं PQR तीनों के। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। देखिए रोम्बस का एरिया हमको जो है फाइंड करना है, ऑफ इट्स वर्टिसेस। देखिए वर्टिसेस अपने को इसको दे रखे हैं। हम जानते हैं कि रोम्बस कुछ इस शेप का होता है। मान लेते हैं कि जी ये ABCD, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे तो चलेगा वो भी। ठीक है जी। ए के तो दे रखे हैं जी हमारे 3 और 0, बी के बना रखे हैं जी देखो 4 और 5, सी के हैं माइनस का 1 और 4, डी के हैं माइनस का 2 और
1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है जी, इसी ऑर्डर में ले रखे हैं। चलो जी, देखो अगर कभी, देखो हिंट में भी यहाँ दे रखा है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस, वैसे क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा नहीं एग्जाम वगैरह में, बट ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है जी। इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, हाफ इंटू में इसके डायगनल का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालने पड़ेंगे ए सी। देखो जी, ए सी की अगर बात करें, ए सी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए सी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए कर देते हैं। x2 माइनस x1, ये कैसे भी कर लीजिए, इसको x वक्स मान लीजिए जैसे मर्जी, देखो चलो उसको मानते हैं, ठीक है जी। x2 माइनस x1, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का, यानी कि ये भी 4 का ही स्क्वायर है भाई। चलो ये 16 और ये भी 16, 32 का रूट, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4√2, ठीक है जी। 4√2 यूनिट्स जो है ये हमारे पास में आया। क्लियर है? चलो अब इसके बाद अगर देखें तो BD की बारी आएगी भाई। BD को अगर देखें तो देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 36, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी, कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 36 ही होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 72। और हम 72 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, चलो जी इसका जो है फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम, अरे यार देखो जी, इसको लिख सकते हैं 6√2। AC और BD दोनों डायगनल्स हमारे पास आ चुके हैं, तो इसका एरिया अब हम इजीली निकाल सकते हैं, D1 D2। क्लियर है जी। D1 की वैल्यू कितनी आई, कितनी लेंथ है इसकी, देखो 4√2, 4√2 तो है जी हमारा फर्स्ट वाला डायगनल, इनटू में D2 6√2 है, 6√2 है, 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स इधर बचेगा, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ये आ चुका है हमारा, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस आज के फिनिश होते हैं। देखिए इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के फिनिश होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे, अगर क्लियर नहीं है वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।